नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन क्या ये कभी बढ़ना बंद कर देगा और छोटा होने लगेगा? कुछ थियरीज का तो कहना है कि ऐसा होगा, जिससे आखिरकार इसका पतन हो जाएगा और उसके बाद या तो फिर से वहां से वापस एक उछाल आएगा, फिर से एक नया ब्रह्मांड बनना शुरू होगा, या फिर सामान्य रूप से यह बिल्कुल शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सब बहुत ही भयावह लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सैद्धांतिक है, कम से कम अभी के लिए तो। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ब्रह्मांड सच में कभी सिकुड़ेगा? ब्रह्मांड एक बड़ी जगह है और ये केवल बड़ा ही होता जा रहा है अपने निर्माण के समय से ही। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं हमसे दूर होती जा रही हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअल स्टार सिस्टम्स अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष का बहुत बड़ा ढांचा ही फैल रहा है। और आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिकों को इस बात का बहुत कम या बिल्कुल भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल सबसे लोकप्रिय सिद्धांत रहस्यमय और अज्ञात डार्क एनर्जी पर केंद्रित है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पूरे ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा का 68% हिस्सा इस रहस्यमय डार्क एनर्जी से बना है। हालांकि वास्तव में किसी को भी ये पता नहीं है कि ये वास्तव में क्या है या ये किससे बनी है। ये स्पेस के एक्सपेंशन के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये उन चीजों में से एक है जिस पर हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ, शायद ब्रह्मांड इस वजह से एक्सपेंड कर रहा है, और वो भी लगभग 13.8 या लगभग 14 बिलियन साल से ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या ये कभी सिकुड़ेगा? निश्चित रूप से ये समय के अंत तक लगातार बड़ा होता तो नहीं रह सकता। क्या ऐसा हो सकता है? तो क्या ऐसा कभी क्षण आएगा जब वहां मौजूद हर चीज अपने आप में वापस सिमट जाएगी? वैज्ञानिक इस बात से अनश्योर हैं। आम सहमति तो ये कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रोबेबली नहीं। एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हैं कि ब्रह्मांड के लिए कम से कम 3 संभावित परिणाम हैं। पहला और सबसे संभावित सिद्धांत द बिग फ्रीज कहलाता है, जिसे अशुभ रूप से हीट डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत ये मानता है कि इवेंचुअली ब्रह्मांड खुद को इतना पतला कर लेगा कि गैस और मैटर ग्रेविटी के तहत इकट्ठा और एकजुट नहीं हो पाएंगे, जिसका मतलब है कि कोई नया तारा नहीं बनेगा। किसी भी तरह की हीट या एनर्जी ट्रांसफर भी अप्रचलित हो जाएगी, जिसे मैक्सिमम एंट्रोपी के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष इवेंचुअली एक अंतहीन और ऊर्जा रहित वैक्यूम बन जाएगा, जिसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस के इस निर्वात का क्या होगा? ये शायद ही कोई अनुमान लगा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब स्पेस में कुछ नया बनेगा ही नहीं, तो ब्रह्मांड में मौजूद चीजें धीरे धीरे पुरानी होती जाएंगी और आखिरकार अंत में वो भी समाप्त हो जाएंगी। ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होगा सिवाय अंधकार के। दूसरा सिद्धांत है द बिग रिप, और ये पूरी तरह से भयानक है। सिद्धांत ये है कि डार्क एनर्जी इवेंचुअली इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर पूरी तरह से काबू पा लेगी, और ऐसा करने में सचमुच ये फैब्रिक ऑफ स्पेस को चीर देगी। डार्क एनर्जी का फोर्स इतना मजबूत हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना महत्वहीन और छोटा हो जाएगा कि डार्क एनर्जी सभी प्लैनेट, स्टार और ब्लैक होल और यहाँ तक कि इंडिविजुअल एटम्स को भी बेरहमी से नष्ट कर देगी। कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका होगा। ब्रह्मांड स्वयं अस्तित्व में रहेगा, लेकिन केवल शुद्ध डार्क एनर्जी के एक विशाल क्षेत्र के रूप में, बिना किसी अन्य मैटर के। अगेन, ये अनुमान लगाना असंभव है कि 100% डार्क एनर्जी वाला ब्रह्मांड कैसा दिखेगा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है। फाइनल थियरी ब्रह्मांड के साथ क्या होगा, और आज जो हमें सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है, उसे द बिग क्रंच कहते हैं। ये विचार इसेंशियली द बिग रिप के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ग्रेविटी के लिए एक दिन इतना मजबूत हो जाना संभव हो सकता है, या कम से कम ब्रह्मांड के विस्तार की शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी कि ये आगे के विस्तार को रोक देगी। मतलब इस केस में गुरुत्वाकर्षण डार्क एनर्जी पर हावी हो जाएगा, जिससे ये ब्रह्मांड के विस्तार को रोककर सब कुछ को वापस एक ग्रेविटेशनल पॉइंट पर खींचने की प्रक्रिया शुरू कर देगा, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। मतलब ब्रह्मांड जहां तक विस्तार कर चुका है, एक समय आने पर ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और सिकुड़ते सिकुड़ते एक पॉइंट पर आ जाएगा जहां से हमारा ब्रह्मांड शुरू हुआ था। इन शॉर्ट, ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज फंडामेंटल फोर्स के जरिए सिकुड़ जाएंगी। ये एक्शन सभी स्टैब्लिश गैलेक्सी सिस्टम पर केंद्रित होगा।
जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता जाएगा, गैलेक्सी क्लस्टर्स जैसे कि पास की वर्गो क्लस्टर एक दूसरे से मिलकर कोलैप्स होने लगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह से कोहराम मच जाएगा, क्योंकि स्टार सिस्टम आपस में टकराकर जबरदस्त विस्फोट करेंगे। ये सिलसिला सभी गैलेक्सीज और उनमें मौजूद सभी ऑब्जेक्ट के साथ भी होगा। जब ब्रह्मांड सिकुड़ेगा तो सभी गैलेक्सीज जो एक दूसरे से दूर जा रही थी, वो एक दूसरे के करीब आती जाएंगी और आखिरकार आपस में टकरा जाएंगी, जिसके नतीजन उनमें मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स भी टकराएंगे। नतीजा ये होगा कि हर तरफ बस तबाही ही तबाही होगी। हालांकि समय के साथ और इन सभी चीजों को सामने आने में सदियां, लाखों, करोड़ों या अरबों साल लग सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैटर का हर कण जो कभी अस्तित्व में था वो सिकुड़कर एक ही स्पॉट पे आ जाएगा, यानी कि सिकुड़कर एक सिंगुलैरिटी पे आ जाएगा और ब्रह्मांड जैसा कि हम जानते हैं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इससे रिवर्स बिग बैंग होगा। सिद्धांत के अनुसार सिंगुलैरिटी इवेंचुअली बिग क्रंच के दौरान एकत्रित सभी मैटर को बाहर निकाल देगी और इसे ब्रह्मांड के नए जीवन चक्र को बनाने के लिए वापस भेज देगी। इसलिए अगर ये विचार सही है तो हम संभवतः ब्रह्मांड के कॉन्ट्रैक्शन और ग्रोथ के इनफाइनाइट फेज में से एक से गुजर रहे हैं। शायद बिग बैंग जिसने वह सब कुछ को जन्म दिया जो हम जानते हैं, वो केवल पिछली सिंगुलैरिटी के उलटफेर और निष्कासन का परिणाम था। ये 10 लाखवां या अरबवां बार हो सकता है जब मनुष्य ब्रह्मांड में बसा हो। मानो जैसे लाइफ सबसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर गेम का एक अनस्टेबल लेवल है। ये आपको थोड़ा हैरान कर देता है ना? लेकिन दोस्तों, क्या ब्रह्मांड के सिकुड़ने वाला सिद्धांत वास्तव में कभी सच हो सकता है, जबकि एस्ट्रोलॉजिकल और साइंटिफिक दृष्टिकोण हमेशा बदलते रहते हैं? जानकारों में से अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि बिग क्रंच नहीं होगा। इस बात के प्रमाण काफी बढ़ रहे हैं कि ब्रह्मांड वास्तव में पहले की कल्पना से भी अधिक तेज गति से बढ़ रहा है। इस पॉइंट तक कभी भी धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता है, लेकिन ज्यादा एविडेंस बिग रिप या बिग फ्रीज का संकेत देते हैं, जिनमें से बिग फ्रीज को अब तक का सबसे अधिक संभावित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि डार्क एनर्जी का नेचर अभी भी अज्ञात है, क्योंकि हम इसके गुणों और व्यवहार से लगभग पूरी तरह से अनजान हैं। यह संभव है कि डार्क एनर्जी एक दिन अचानक गायब हो जाए या बिना किसी चेतावनी के अपने गुणों को बदल दे, जिसकी वजह से एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा हो सकता है, जिससे ब्रह्मांड सिकुड़ सकता है और एक सिंगुलैरिटी में समाहित हो सकता है। हालांकि दोस्तों, डार्क एनर्जी का फोर्स कांस्टेंट प्रतीत होता है, जिसका मतलब है कि यह अनंत समय तक ऐसा ही प्रदर्शन करता जारी रखेगा। यही वजह है कि अधिकांश एक्सपर्ट्स के लिए बिग फ्रीज पसंदीदा आउटकम बना हुआ है। लेकिन हाँ, अगर डार्क एनर्जी की ताकत बढ़ती है तो हम बिग रिप की ओर बढ़ सकते हैं। अगर ये कमजोर होती है तो बिग क्रंच होगा और ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा। हालांकि अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कभी होता भी है तो ये बहुत बहुत दूर भविष्य में होगा। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।